मेरी शादी एक नामर्द से हो गई। शादी के 2 महीने बाद ही मैं पेट से हो गई और यही बात मेरी जिंदगी के लिए सबसे बड़ी सजा बन गई। और जब मुझे पता चला कि ये बच्चा किसका है तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कभी कभी सब कुछ इंसान के सोच के परे होता है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम आशा है। मेरी उम्र लगभग 36 साल हो चुकी थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। कुछ दिनों बाद मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी करवा दी। दोनों बहनों की शादी के बाद अपने अपने घर चली गई। मैं अकेली रह गई। माँ बाप का साया तो बहुत पहले ही उठ गया था और अब तो मेरी बहनें भी विदाई हो चुकी थी। अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत थी। मुझे अपनी ज़िंदगी में ऐसे साथी की ज़रूरत महसूस होती जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। पर मेरे घर में कोई था ही नहीं और मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से मेरे लिए कोई रिश्ते भी नहीं आते। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन ये हुआ कि मैं बाजार गई थी तो वहाँ मेरी बहुत पुरानी सहेली मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत दिन बाद मिले थे। उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बच्चे भी हो चुके थे। उसने अचानक मेरी शादी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। बातों ही बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल के करीब हो गई है। उसकी शादी हुई थी पर उसकी पत्नी इसलिए उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसका भाई अपनी पत्नी को औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। मेरी सहेली के घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी तो उसके भाई में कि वो औलाद पैदा नहीं कर सकता था। अभी वो मुझसे यही बातें बता रही थी कि मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि कभी भी मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगी और ना ही उन्हें किसी बात के ताने दूंगी। मेरी बातें सुनकर मेरी दोस्त हैरान हो गई। उसने कहा, इतनी बड़ी सच्चाई जानते हुए भी कि मेरा भाई कभी बाप नहीं बन सकता, तब भी तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो। मैंने उससे कहा कि इस तरह अकेले जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा बने। आखिर मैं कब तक अकेले रहूंगी? मेरा हाल तो ऐसा है कि अगर मैं मर जाऊं तो किसी को कानों कान तक खबर तक नहीं होगी। मेरी सहेली मेरा ये फैसला सुनकर तो बहुत खुश हुई क्योंकि उसके घर में किसी औरत की जरूरत थी। उसकी माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका भाई अपने बूढ़े बाप के साथ रहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं ये बात अपने भाई से पूछ कर बताऊंगी। वैसे तुम शादी को पक्का ही समझो क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारे ही जैसे किसी साथी की जरूरत है। 1 से 2 हफ्ते गुजरने के बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और वो बहुत खुश थी। उसने कहा, भैया शादी के लिए तैयार है पर उनकी एक शर्त है। मैंने घबरा कर पूछा कि क्या शर्त है? उसने कहा, बस यही कि उसका भाई ये चाहता है कि दुनिया को उसके नामर्द होने की बात कभी ना पता चले। मैंने कहा, बस इतनी सी बात? तुम और तुम्हारे भाई इस बात के लिए बेफिक्र रहो। मैं भला क्यों दुनिया को बताने जाऊंगी कि मेरा पति नामर्द है। अगले कुछ दिनों में मेरी और अभी की शादी बड़े धूमधाम से हुई। लोग तो ये देखकर हैरान थे कि एक अकेली लड़की का कैसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। मैंने ये बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई कि मेरा पति नामर्द है। मेरे पति का ये राज मेरे सीने में दफन होकर रह गया था। मैं दुल्हन बनकर अभी के घर गई तो ये देखकर मैं हैरान थी कि अभी का घर तो एक आलीशान बंगला था। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि मैं तो सपने में भी नहीं सोची थी कि इतने अच्छे घर में मेरी शादी होगी। मेरा कमरा बहुत अच्छे से सजाया गया था। सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं अपने पति अभी का इंतजार कर रही थी। जब अभी कमरे में आए तो उनके अंदर
एक झिझक थी। शायद वो अपने अंदर की उस कमी को लेकर परेशान थे। पर मैं एक मैच्योर औरत थी, इसलिए मैंने ही पहल की और उनका हाथ पकड़कर उन्हें यकीन दिलाया कि ये बात कभी भी हमारे कमरे से बाहर नहीं जाएगी और ना ही मैं आपको इस बात के लिए कभी कुछ कहूँगी। मेरे इतना कुछ कहने और समझाने के बाद अभी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने मेरा हाथ चूमते हुए मेरे हाथों में तोहफे के रूप में अंगूठी पहनाई और कहने लगे कि तुम्हें देखकर लगता है कि अब मेरी जिंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, मगर मुझे क्या पता था कि आने वाला वक्त मेरे लिए मेरी जिंदगी की आजमाइश साबित होगा। मैं और अभी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अभी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं उनके साथ बहुत खुश थी। अभी ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब काफ़ी दिनों तक उन्हें बच्चा पैदा नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने अभी में बहुत सी कमियां बताए और जब यह बात अभी की पहली पत्नी को पता चली कि वो कभी बाप नहीं बन सकते तो वो उन्हें छोड़कर चली गई। अभी ने बताया कि दूसरी शादी के बारे में उन्होंने इसलिए नहीं सोचा कि दूसरी पत्नी भी अगर मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मैंने सब कुछ जानते हुए इनसे शादी की, ख्वाहिश का इजहार किया था, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। मेरे दिल में भी बच्चे की तमन्ना थी, पर मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि मेरे पति मुझे औलाद नहीं दे सकता, इसलिए मैंने औलाद की ख्वाहिश को अंदर ही मार दिया था और अभी को यकीन दिलाया कि मैं आपसे कभी बच्चे की ख्वाहिश नहीं रखूंगी। हर गुजरते दिन के साथ मैं अभी के घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी। मैं अभी और उनके पिता की खूब सेवा करती। शाम के वक्त हम सब एक साथ बैठकर चाय पीते। अभी को ऑफिस से आने में लेट हो जाता, इसलिए मुझे बोरियत महसूस होती तो मैं अपने ससुर जी से बातें करती। इनका भी दिल बहल जाता और मेरा भी वक्त गुजर जाता। मेरी शादी को 2 महीने गुजर चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक दिन हम सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे, तभी अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं गिरते गिरते बची। हालत देखकर अभी ने मुझसे कहा कि लगता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो गई हो, अपने खाने पीने का ख्याल तो रखती ही नहीं हो। ठीक है, खाना खाने के बाद हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे ताकि तुम्हें डॉक्टर कुछ ताकत की दवाइयाँ दे दे और तुम खाना अच्छी तरीके से खा सको और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाए। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर अभी ने मेरे एक ना सुनी। ऑफिस जाने के बजाय वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर चले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जो कहा उसे सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी सन्न रह गए। डॉक्टर ने बड़ी खुश होकर यह खबर सुनाई, पर यह खबर सुनते ही हम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मैं और अभी बहुत ही अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि मुझे और अभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि अभी कभी बाप नहीं बन सकते। तो फिर ये बच्चा किसका है? आखिर मैं प्रेग्नेंट हुई कैसे? डॉक्टर के हाथ से अभी ने रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे बाजू से मुझे पकड़कर गाड़ी तक ले आए और इतनी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाई कि मेरी चीख निकल गई। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे ससुर जी हमारे इंतजार में बाहर बैठे हुए थे। हम दोनों को घर आता देख फिक्रमंदी से पूछने लगे, अब बहू की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा है? अभी के गुस्से का पारा हाई था। उन्होंने गुस्से में कहा कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि यह बच्चा मेरा नहीं है। अभी की बातें सुनते ही मेरे ससुर जी कहने लगे, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं हॉल में बैठ गई, क्योंकि मुझ में इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति चीख कर मुझे बेइज्जत कर रहा था। अभी की बात सुनकर गुस्से में कहने लगे, थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो और इस तरह अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो शर्म करो। अपने ससुर की बातें सुनकर
मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने रोते हुए कहा कि मैं नहीं जानती कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आपके सिवा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। अभी ने गुस्से में कहा, तुम चुप ही रहो। आज मुझे समझ में आया कि आखिर तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी, और तुमने मुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हें अच्छे तरीके से पता था कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हारे हर जुल्म को बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन तुम गलत थी, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि किसी और के बच्चे को अपना नाम दूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसी वक्त अपना सामान उठाओ और यहाँ से चली जाओ। मेरे ससुर जी ने अभी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अभी गुस्से में पागल हो चुका था। वो कुछ भी जानना और समझने को तैयार ही नहीं था। अभी ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और आधी रात को मुझे बाहर निकाल दिया। मैं रोते बिलखते अपने घर वापस आ गई। मेरा और अभी का रिश्ता जहाँ से शुरू हुआ था शायद वहीं पर खत्म होने वाला था। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ रही थी, पर मुझे अभी की परवाह थी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैं सारी रात रोते ही रह गई और रोते रोते ना जाने कब मेरी आँख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। मेरी आँख उस वक्त खुली जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ननद खड़ी थी। रोते हुए गले लग गई। रोते रोते मैं उससे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता था कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। मेरी सहेली, जो कि मेरी ननद भी थी, वो मुझे समझाते हुए कहने लगी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी सहेली मुझे समझाकर चली गई। मुझे अपने सहेली की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। आखिर ये सब वो कैसे ठीक कर सकती थी। बहुत सोचने विचार करने के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं मेरे ससुर ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में अभी के अलावा अगर कोई मर्द था तो वो मेरे ससुर जी थे। पूरे दिन रात वही मेरे साथ रहते थे। अभी तो ऑफिस से घर आने में कभी कभी रात के 12 बजा देते थे। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी, तो मेरे ससुर जी कहीं मेरे साथ, ये सब सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज़्यादा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। इसी सोच विचार के साथ किसी तरह मैंने एक हफ्ता गुजार दिया और हर गुजरते दिन में भगवान से बस यही प्रार्थना करती कि भगवान मुझे बेकसूर साबित कर दो और मैं अपने पति के साथ दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरी दोनों बहनें अपनी जिंदगी में ऐसे मगन थी कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं थी, जबकि मैंने उन्हें माँ बाप की तरह पाला था। एक हफ्ते बाद जब मेरी ननद मेरे पति अभी के साथ मुझे लेने के लिए मेरे घर आए, अभी को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी मुझे लेने आए कैसे, लेकिन मेरे लिए तो बस इतना ही काफ़ी था कि मुझे दोबारा अभी की ज़िंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। तो अभी शर्मिंदगी से नजरें झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली यानी कि मेरी ननद सारा सच मुझे बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर विश्वास था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती। ये सब जानने समझने के बाद भैया फिर दोबारा उसी लेडी डॉक्टर के पास गए जिसमें पहली उन्हें बताया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकते। बस उस डॉक्टर ने भैया को देखते ही पहचान लिया। पर जब भैया ने उन्हें बताया कि मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो लेडी डॉक्टर ने भाई को ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उनके सर पर आसमान टूट पड़ा। उसने बताया कि भाई के अंदर कोई कमी नहीं थी। उनकी पहली पत्नी भाई के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करती थी कि वो कभी प्रेग्नेंट ना हो, और भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर छुटकारा पाना चाहती थी। और इसलिए उसने पैसे के दम से झूठी रिपोर्ट बनवाई कि भाई कभी बाप नहीं बन सकते। ये सब होने के बाद भी दिन रात भाई को नामर्द होने का ताना देती थी। इसलिए तंग आकर भाई ने खुद ही उस औरत को तलाक दे दी। मेरी सहेली ने ये सब मुझे बताकर
फिर से अभी की जिंदगी में मुझे आने का मौका दे दिया था। नहीं तो मैं इसी सोच के साथ जी रही थी कि आखिर यह बच्चा किसका है। मैं तो अपने ससुर जी पर शक करने लगी थी। अभी मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगने लगे, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह कोई और भी होता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। मेरे घर आने की खुशी में मैंने और अभी ने मिलकर केक काटा था और मेरे ससुर जी और मेरी सहेली ने हमारे अपने होने का फर्ज निभाया था। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे बहुत सारी दुआएं दी थी, पर मैं दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि कुछ लम्हों के लिए ही सही मैंने अपने ससुर के ऊपर शक किया। हमारे रिश्ते कितने नाजुक होते हैं, जिन्हें बहुत प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी इंसान की मामूली सी गलती से हमारे रिश्ते शीशे की तरह टूटकर बिखर जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।